आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। पाँवों पे जमी सर पे आसमान लिए हूँ, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूँ, और मुझको नहीं रोकेंगी ये कमजोर बिजलियां, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूँ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, समय समय पर हम आप लोगों के समक्ष किसी न किसी अधिकारी को लाते रहे हैं ताकि जो भी जनता है वो अवेयर रहे और जो जनता के हित में कार्य हैं उससे भी जनता सचेत रहे, उनको जागरूकता मिलती रहे। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं जितेंद्र मनी जी हैं, जो कि दिल्ली मेट्रो के डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस में। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। धन्यवाद सर, जैसे कि जानते हैं सभी, परिचय के मोहताज नहीं है, जितेंद्र जी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आउट ऑफ द वे जाके भी जनता की मदद करते हैं। फिलहाल जो तैनाती है वो डीसीपी मेट्रो का कार्यभार संभाल रहे हैं, सुरक्षा और तमाम ऐसे टास्क, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जितेंद्र जी के बारे में थोड़ा सा हम पब्लिक जानना चाहेगी कि सर, जो एक पुलिस में आप आए, इसके पीछे की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं यूपी में, मेरे फूफा जी थे, पीसीएस अफसर थे वो, उनके साथ 4-5 साल रहने का अवसर मिला। तो कहीं न कहीं इन सेवाओं के बारे में जानने का अवसर मिला कि ये हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनके साथ रह के एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, इस सेवा में आकर के अच्छा काम किया जा सकता है। तो उनकी प्रेरणा से कहीं न कहीं मैंने ये परीक्षाएं फिर आगे दी और इस पद पे मैं चयनित हुआ और आज यहाँ पदस्थ हूँ। और आपके बारे में सर ये भी काफी, आपकी जो कविताएं हैं वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। तो आप कविताएं भी लिखते हैं और लेख भी लिखते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं इलाहाबाद में जब तैयारी कर रहा था उस दौरान कहीं न कहीं थोड़ा सा मन में बातें आती थी, घर की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, तो उनको कहीं एक लिखने का एक प्रेरणा वहाँ से मिली। फिर अभी जैसा कि आपको पता होगा, मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया 2018 में, तो उसके बाद कुछ और भी चीज़ें, ऐसे परिवेश बना ऐसा कि कई कविताएं उस दौरान लिखी गई और मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं। एक का लोकार्पण हो चुका है और दूसरे का जल्दी ही होने वाला है। तो सर, तो आप दर्शकों के लिए 1-2 अगर छोटी कविता या 2-4 लाइन जो समाज के लिए हो और जिसमें प्रेम हो, जैसे आप साझा करना चाहें। मोटिवेशन के लिए मैं लोगों के कहता हूँ कि पाँवों पे जमी सर पे आसमान लिए हूँ, सीने में दहकता हुआ तूफान लिए हूँ, और मुझको नहीं रोकेंगी ये कमजोर बिजलियां, सूरज के बराबर का तापमान लिए हूँ। तो आदमी के अंदर उत्साह होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, उम्मीद से काम करें, डेडिकेशन से करें, लाख विषम परिस्थितियां हों, आगे बढ़ने का मद्दा रखें। बहुत खूबसूरत सर। तो अभी जैसे आप मेट्रो देख रहे हैं, जो मेट्रो है वो दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट करता है और तकरीबन 35 से 40 लाख जो यात्री हैं वो प्रतिदिन मेट्रो में सफर करते हैं। तो क्या कुछ टास्क आता है उस दौरान, क्योंकि कोविड काल रहा, कोविड के बाद चीजें अब सामान्य होनी स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या कुछ टास्क रहता है मेट्रो की अगर हम बात करें? देखिए, 35 लाख के फुटफॉल को मैनेज करना और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करना, डीडीएमए की जो गाइडलाइन है उनको इंश्योर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और कई बार मेट्रो के गेट बंद करने पड़ते हैं जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, बाहर भीड़ उग्र हो जाती है, कई बार उनको समझाना पड़ता है, अनाउंसमेंट करना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है। अंदर जो है कुछ गलत तत्व हैं वो क्राइम करते हैं, घुस करके पॉकेटमारी या मोबाइल थेफ्ट की काम करते हैं, उन पे कंट्रोल करना। मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ 2019 में करीब 5,500 FIR दर्ज हुए थे, इस साल करीब 1900 FIR दर्ज हुए हैं। तो काफ़ी कटौती हुई है FIR में, क्राइम में। और वहीं हमने वर्कआउट का परसेंटेज भी अपना बढ़ाया है, जो करीब 34% 35% हुआ करता था, उसको करीब हम 64% लेके गए हैं। तो काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है और इस तरह से हमने अपराध पर नियंत्रण किया है और जनता का सहयोग चाहते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जनता डीडीएमए की गाइडलाइन को फॉलो करे, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखे। कोरोना अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम अपने नॉर्म को सारे फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें और सारे नियमों का पालन करें जिससे सुरक्षित हम यात्रा कर सकें। जी, तो क्योंकि ये जो समय है, ये फेस्टिव टाइम चल रहा है, दशहरा है, आने वाले समय में दिवाली है, तो उसके लिए मेट्रो के अंदर कुछ नई चीजें करी हों ताकि फेस्टिव में और क्राइम को कंट्रोल हो। बाकी इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा होती है और तो हमने कुछ स्पेशल टीमें बनाई हुई हैं जो बड़े स्टेशन जैसे कश्मीरी गेट है, राजीव चौक है,
या सिविल ड्रेस में हम अपना स्टाफ रखते हैं। जो कई बार रिपीटेड ऑफेंडर हैं या चोर हैं, उनकी हमने डिटेल आपस में शेयर की है। उन पे हमारी निगाह रहती है, कब वो जेल से निकल रहे हैं, जेल आउट हो रहे हैं, बेल आउट हो रहे हैं, उन पे वॉच रखते हैं। और रैंडम लेडीज कोच में हमारे स्टाफ चलता है कि कोई लेडीज के साथ मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है, उनसे हम इंटरेक्शन करते हैं। यदि कोई उनको कहीं उतरने चढ़ने में दिक्कत है, कहीं कोई छेड़छाड़ की बात हो रही है, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट से हम बात करके उसको रिजॉल्व कराते हैं, या अपने लेवल पे होता है तो हम करते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के जितनी भीड़ बढ़ रही है, उस हिसाब से हमें बड़े बड़े स्टेशनों पे, खास तौर पे जो इवनिंग आवर है, जैसे 5 से 8 है, उसमें क्राइम होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो अपने एक्स्ट्रा स्टाफ को डिप्लॉय करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता को कोई दिक्कत ना हो और क्राइम कम से कम हो। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। तो अंत में जितेंद्र जी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप एक संदेश दें जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हर आदमी को जो कानून है उसका पालन करना चाहिए और पुलिस का सहयोग करना चाहिए। खासकर मेट्रो में जो हमारी यूनिट है, आपकी अगर कोई समस्या है, शिकायत है, तो बिल्कुल बताएं। हमने तमाम फोरम पे हम अवेलेबल हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी है। तो किसी माध्यम से वो आएँ और अपनी बातों को रखें, लेकिन नियम कानून का पालन करें, वॉयलेशन न करें। कई लोगों के खिलाफ 188 के पर्चे भी हुए हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहने या जबरदस्ती उन्होंने झगड़ा किया या बदमाशी की। तो इस तरह कोई हरकत न करें, अच्छे काम करें और समाज में अच्छे नागरिक तरह रहें, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जैसे कि आप सब ने देखा, जो जितेंद्र मनी जी हैं, उन्होंने एक समाज के लिए मैसेज भी दिया है। तो क्या कुछ आप कहेंगे? कमेंट में आप अपने विचार साझा कर सकते हैं, और किसी भी तरह के आपके अगर प्रश्न भी आपके समक्ष आ रहे हैं तो वो भी कमेंट द्वारा आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि जो जितेंद्र मनी जी हैं वो पब्लिक के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और लोग जनता की मदद करते हैं। तो क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।